गति और सदगति नहीं किया, सुने अनेकों की, लेकिन वो कनरस था, जीवन बनने का लक्ष्य नहीं था। और बाबा का अभी अरमान है कि बच्चे एक बाप से ही सुनो और बाप को ही याद करो और बाप से ही बुद्धि योग लगाओ। अगर बाबा ने कहा अभी भी इधर उधर के पर चिंतन झरमुई जगमुई में लगे रहेंगे, तो बाबा ने कहा बाप के अरमान को हम अवज्ञा करते हैं। अगर बाप का अरमान अवज्ञा किया, उनकी अरमान पर नहीं चले, तो बाबा ने कहा बाप से बुद्धि योग लग ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा जो बाप जिस प्रकार डायरेक्शन दे रहा है, जैसे हमें चला रहा है, हम बच्चों को उनके अरमान पर सदैव चलते रहना चाहिए। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है कि तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाए। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली? ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली? कौन सी? ज्ञान माना रोशनी है ना, कौन सी रोशनी मिली? सभी अपना अपना पाठ बजा रही। जो होना है वो ड्रामा अनुसार होगा, वही होना है। मतलब पहले भी यही हुआ, ड्रामा हुजूर रिपीट होता है। उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली है इस बेहद ड्रामा में। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। एक का पार्ट दूसरे को मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होते न एक समान। बुद्धि में है कि सब दिन होते न एक समान। 5000 वर्ष के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। 5000 वर्ष के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ, जो वो रिपीट होता है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, तो वो रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहे। गीत है, मैं फिल्म में जल उठी समय। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की यह है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब है जब बड़ी महफिल होती, सब आत्माएं यहाँ आ जाती है, तब बाप आते।
भले थोड़ी सी आत्माएं ऊपर में होगी तो भी आ जाएगी। अगर थोड़ी सी आत्मा है भी, लेकिन बाबा तभी आते हैं, फिर वो भी आ जाएंगे। अब यह तो समझाया गया है कि बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी। जिसको भी ज्ञान सुनाओ, पहले पहले बाबा की महिमा सुनानी। वे सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। ये एक ही महिमा है, पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों इलाके पर करते थे। तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। तो बाबा जी का दिखलाया जाता है ना, कौन कौन और कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ोदरा वाले बड़ोदरा पर राज्य करेंगे, तो जहाँ की राजा है वहीं राज्य करेगा। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े, वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ है सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म नहीं होता है। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते हैं? और एक को अपना अपना वस्ता मिलेगा। पहली मुख्य बात है ऊंच से ऊंचा शिव बाबा। तो बावन का बाकी राजाएं क्यों नहीं होते हैं? और एक को अपना वस्ता मिलेगा। पहली मुख्य बात है ऊंच से ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप है, बेहद की शिक्षा देने वाला है। जब सृष्टि के आदि मध्य के नॉलेज समझा कर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य है नहीं, जो रचना के आदि मध्य अंत को जानता। वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह है जिस्मानी पंडे और यह है वाहानी पंडे। गीत में सुना चारों धाम का जन्म जन्मांतर चक्कर लगाए। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना, चारों तरफ के चक्कर लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही इस समय उनको पतित पावन कहा जाता है। कलियुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आता है। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तुम बच्चे कहते हो बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमको अपना बनाया है। हम ईश्वर के कुटुंब कहते। तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो बावन का देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वही सतो रजो तमो में आएगी। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान भी बन जाते। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लिप्त है।
आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते अब वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, बच्चे तुम किसी का भी नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे वो शास्त्र की बातें ही बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर सुनते आए और धक्के भी खाते आए। वेद का बात तो एक ही है। हम ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर भाई बहन थे, दादे का वर्षा मिलता है ना ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पौत्रे और पौत्रियां दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले बाप का परिचय। वह गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप है, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते। यह है संगम, जबकि बाप वैद पतितों को पावन बनाते। इनको कुंभी पाक नर्क कहा जाता है। दुनिया क्या है? कुंभी पाक नर्क। तो बावन का यह सारी दुनिया विषय वर्तनी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती है। इस समय जो आसुरी संप्रदाय वह विषय सागर में गोते खा रही है, दुखी दुख है। इन बातों को फोटो में कोई समझे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी, बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते। कहते भी है हम स्वर्ग के मालिक बन रहे थे, फिर भागंती हो जाते। युद्ध का मैदान कोई सबकी जीत नहीं होती है, सबकी कोई थोड़ा जीत होती है। तो 52 का दोनों तरफ से कोई मरेंगे और कोई जीतेंगे। वहां पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमजोर होते तो जास्ती मरते। यहाँ भी जो कमजोर है वो झट मर पड़ते। यहाँ तुम्हारी है रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती, वॉक्सिंग होती है ना। कोई बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज करते, कोई फिर खड़े भी हो जाते। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़े जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही तो बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही तो पतित बने हैं। नानक ने भी कहा है मोत पर भी कपड़े धोए। बाबा ही तो आकर कपड़े धोते हैं। किसके कपड़े? आत्मा। अभी तुम्हारे भी ये पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब एक दिन एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह फिर 5000 वर्ष के बाद वो रिपीट होता है। यह अनादि ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता जाता है, फिर रिपीट होता जाता है। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है, यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती। बाप कहते दे दान तो विकारों को सीधी सी, बाबा ने कहा विकारों का दान दो ना, सीधी सी बात है। बाप तुम्हारे विकारों को दान ले लेते, फिर उनके बदले देखो तुमको क्या देते हैं। विष्णु की बात है। तुम कौड़ी देते हो और बाबा रतन देते। बाप को कहा जाता है रत्नागर सौदागर। बाप का भी पाठ है कि आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितना ताकत है, कितना ज्ञान है। ज्ञान देने की भी ड्रामा में नोंद है। अविनाशी है ना, फिर कलप के बाद ही ज्ञान देंगे। यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं होता, कभी ड्रामा के विनाश। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ। यह बड़ी दिव्य बातें। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है, वसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान तो सुनाएगी ना, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे सुनाए। मुख से परमात्मा किसके आधार लेगा, सुनाएगा तो सुनेगी कौन, कान सुनेगी, नहीं तो कैसे होगा। जरूर ब्रह्मा मुख से ही तो सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर ही कहा जाता है एक निराकार बाप को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। तो बावन का सागर तो एक है ना, बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नालिश देते। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं हैं, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है, वह ब्राह्मण है मुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। तो बावन का बाप सबका एक है। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी तो एक ही यात्रा, एक ही बार अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना नहीं। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है। वहाँ कोई यात्री नहीं, वहाँ भक्ति भी नहीं। यह है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के। ब्रह्मा की रात में क्या है, भक्ति के धक्के। चारों तरफ फेरे लगाए, फिर भी हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप ही तो मिला, बाप नहीं मिला। चारों तरफ फेरा लगाए, हरदम दूर रहे।
क्योंकि पाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाई? गंगा थोड़ी पतित पावन। अगर गंगा से पावन हो सकते तो फिर पतित पावन बाप को क्यों बुलाते? कितने लाखों आमदनी हो जाते गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्वका सदगति दाता एक ही है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि तो समझेंगे। ये बड़े कायदे से पूछते, युक्ति से उनसे प्रश्न पूछो। तो बावन का, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं, फिर अनेकों के पास धक्का क्यों खाते? बाप कहते मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वस्ता दे रही है। लक्ष्मी नारायण बराबर स्वर्ग के मालिक थे, इन्हों को बाबा से वस्ता मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे जरूर, उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम युग पर बैठे। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है और विनाश भी सामने खड़ा है। कलप कलप के संगम युगे बाप आते हैं, बाप आकर हमको सहज राजू से सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब जो बाबा के बच्चे हो तो जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। भारत सुख धाम था ना, अब तो दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना हुई है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रही, कांटों से फूल बन रही हूँ। यहाँ तो सब कांटे, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कतारी चलाते रहते। अब बाबा फूल बनाते तो कांटा लगाना छोड़ दे, हिम्मत रखनी पड़े। हिम्मत वाले ही खड़े हो जाते। बाबा देखते हिम्मत इनकी अच्छी है, ये कभी गिरेंगे नहीं। चाल चलन व्यवहार से बाबा भी तो देखता है, निश्चय बुद्धि पक्के है, ड्रामा पर अटल है, तो बाबा कहते कभी गिरेगा नहीं। गोद में रहते थे, जो गिरने वाला उसको भी गोद में ही बिठाया। बाबा को तो जन्म पत्री पता था ना सबके। तो बाबा ने कहा ऐसे हिम्मत वालों को शरण देते, परंतु ऐसे नहीं कि पति व बच्चे आदि आकर यहाँ आकर याद पड़े, जैसे हम रह गए अंदर याद। पहले तो शुरू में बहुत ऐसा आए ना, ऐसा भी नहीं वो याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब इसे तो पकती नहीं है ना। यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार हो रहे। बाप कहते ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार की विघ्न पड़ते रहेंगे। कल पहले माफी, कोई ना फरमान बरदार बच्चे ही है जो बाप का कहना मानेंगे ही, रूठ पड़ेंगे। तो या अपनी तकदीर से ही रूठते, फिर ऊंची तकदीर बनती ही नहीं। देह अभिमान के कारण
अपनी मत पर चलने लग पड़ते। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए श्रीमत पर चलते अपनी मत पर। ऐसा थोड़ी क्योंकि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसा होता तो इसमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार है क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही वर्षा लेंगे, पर माना ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो समझते ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा से। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। बाबा कहता है इनमें देह अभिमान बहुत। यह तो पक्का याद कर लो कि हमारा सच्चा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। तो बेहद का वर्षा पाना नर से नारायण बनाने वाला है। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है वेल्थ नहीं, किसको वेल्थ है हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा ना हो तो भी दूसरे से लेना पड़े, वहाँ ये सब बातें नहीं। वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। यह ही दुखदाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, फिर बाप आकर वर्षा देते। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। कहाँ? मधुबन में। अब तो खैर बंद कर दिया है, पहले जब अभी भी पांडव वन में तो मिलता है। मुरली के बाद सब लाइन पर बाहर मिलता है। और तो शांति वन में बेहद का खेल है, किसको दे कितना दे। फिर भी जब तक बड़ी दादी रहे तब तक से प्रोग्राम चलता रहा। तो बाबा ने कहा सेंटर पर तो सिर्फ गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं और मुख भी मीठा किया जाता है। रोज बनावे। तो बाबा ने कहा आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नयनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी तो बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा सारा बात समझाने के बाद बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार और गुड मॉर्निंग। दुआहानी बाप की दुआहानी बच्चों को नमस्ते। दुआहानी बच्चों की तरफ से दुआहानी बाप दादा को यार प्यार और जाना। धारणा के लिए मुख्य स्थान। पहला फूल बनकर सबको सुख देना, किसी को कांटा नहीं लगाना, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी। लेकिन ये जो टीचर्स का प्रोग्राम है ना शाम को 4:30-5 बजे रहेगा। तो लौकिक टीचर है और सवेरे ज्योति बहन कह रही थी हम एक तो कुछ करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे डायलॉग वगैरह कराते हैं ना। तो बाबा भी तो सदगुरु है, टीचर तो बाबा हमारा भी है, पढ़ा ही रहा है। तो इसी हिसाब से वो तो कोई ना कोई और प्रोग्राम में तैयार करती रहती है, दिमाग चलाती रहती है, और आप सबको एंजॉय भी हो जाता है। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। दूसरा
कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़ती ही है, बढ़नी ही है। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए, अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवादारी बच्चों को, आप रूहानी सोशल सेवादारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी। अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी। लाइट हाउस वन सर्व को शांति की लाइट देनी। यह फर्जदायी अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। यह फर्जदायी अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि से शीतल जल भरने का अनुभव करें। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन: सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बन। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बन। ये जो मधुबन से आता है ना अव्यक्त इशारा, इस बार है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की। कल पहला तारीख है, दूसरा आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ये मर्यादा ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते तो मंजिल से दूर हो जाते और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं सहयोगी करते हैं मेहनत। बाबा बच्चे मेहनत करे, बाबा को अच्छा नहीं